फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइप नंबर 1 और 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 1 2 का पहचान है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि हैज़ और हैव का प्रयोग जो है किन के साथ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पर आई बी यू दे PS के साथ हैव का प्रयोग होता है और ही सी इट नेम SS के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। और इसमें आपको सबसे बड़ा सुविधा रहेगा कि हैज़ हैव के बाद जो वर्ब दिया हुआ रहता है वो V3 फॉर्म में रहता है। तो आपको इसके लिए वर्ब फॉर्म को याद करने का परेशानी आपके साथ नहीं होगी। जो क्वेश्चन में V3 है वही आंसर में V3 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं किसी सेंटेंस को तो उसमें V3 की हमें आवश्यकता होती है। तो आइए फिर मैं दोहरा देता हूँ। तो इस टेंस का पहचान रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बनावट में हम लोग जानते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट को आगे कर लेंगे और जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही हैज़ या हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें एक नया वर्ड बीन जोड़ दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग किया जाता है, या कोई भी परफेक्ट टेंस है उसमें बीन का ही प्रयोग करने के बाद V3 का प्रयोग करते हैं, तभी वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है। V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस S। तो यहाँ पर आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, आई हैव ईटेन ए मैंगो हियर। तो देखिए इन सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ईटेन आपका मेन वर्ब हो गया, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, हियर और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो आइए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो V3 ईटेन है तो इसके बाद का वर्ड ए मैंगो है, इसको हम लोग आगे ले जाएंगे तो ए मैंगो है, तो इसीलिए यहाँ पर ए मैंगो है तो हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वॉइस के नियम के अनुसार बीन, उसके बाद ईटेन, उसके बाद क्वेश्चन है मेरा हियर बचा हुआ है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग V3 के बाद रख देंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे वॉइस के अकॉर्डिंग टू वॉइस, और उसके बाद आई जो है पीछे आएगा तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उसे आप बना लीजिएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और मैच कर लीजिएगा। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। You have played football. The boys have bought a car here. He has sung songs there. Ram has sold his old books on Monday. Sita has taught as English on Monday. Ram has fed the poor. तो अभी हम लोग अब टाइप नंबर 2 में चले। देखिए टाइप नंबर 2 में कुछ है नहीं, जो आपका टाइप नंबर 1 बनाए हैं इसमें नॉट का प्रयोग किया हुआ है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस S बनावट हो जाएगा O प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस S। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, आई हैव नॉट ईटेन ए मैंगो हियर। तो ये मैंगो को आगे कर लेंगे, ए मैंगो है तो हैज़ का प्रयोग करना होगा, और नॉट का प्रयोग हमेशा हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। आप ध्यान रखिए, चाहे किसी भी तरह का वाक्य हो, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग तो नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही लिखा जाता है। तो हैज़ नॉट बीन ईटेन हियर बाई मी, आई का मी हो गया। अब यहाँ पर दिया जा रहा है आपको
कुछ सेंटेंसेज हैं उसे आप बना लीजिएगा। इसका भी आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप वाइज ही मिल जाएगा। यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, द बॉयज हैव नॉट बाउट ए कार्ड हियर, ही हैज़ नॉट sung songs there, राम हैज़ नॉट sold his old books on Monday, Sita has not taught us English on Monday, Ram has not fed the poor। ठीक है, अब ये वीडियो समाप्त हुआ, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करने का प्रयास करें, और इसका आंसर्स जो है अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।